नमस्कार। 25 मई 2026 की इस अर्ली मॉर्निंग इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का यह विश्लेषण मध्य पूर्व में बदलती सत्ता और कूटनीति का एक बहुत ही तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विवरण है। हम बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल तथ्यों के आधार पर इस जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का ये इंटेलिजेंस अपडेट प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स ओपन सोर्स प्रोग्राम के डेवलपर हैं। इसके साथ ही वेब और मोबाइल पर उपलब्ध स्टाइलो न्यूज़ का भी इसे समर्थन प्राप्त है। आज के इस ब्रीफिंग के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले हम एक रणनीतिक भौगोलिक अवलोकन करेंगे, फिर हाल की समुद्री और सीमा घटनाओं पर नजर डालेंगे। उसके बाद उनके बहुस्तरीय प्रभावों को समझेंगे, प्रमुख नेतृत्व के दृष्टिकोण को जानेंगे और अंत में निकट भविष्य के रणनीतिक पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वर्तमान परिचालन थिएटर के रणनीतिक अवलोकन से। हमारे सामने मौजूद डेटा और ये भौगोलिक स्थिति एक बेहद जटिल सैन्य टकराव की ओर इशारा कर रही हैं। लेबनान, इजराइल, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच की ये मौजूदा गतिशीलता होर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट के आसपास जोखिम को काफी बढ़ा देती हैं। अगर हम इसे एक शांत और निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में कई देशों के भू-राजनैतिक हित आपस में सीधे तौर पर टकरा रहे हैं। अब सिचुएशन रूम से प्राप्त डेटा के आधार पर पिछले 2 सप्ताह की प्रमुख समुद्री और सीमा घटनाओं की समीक्षा करते हैं। यह टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। मई की शुरुआत में हुई एक सीमा घुसपैठ से लेकर मध्य मई तक आते आते एक तरफा घोषित व्यापक समुद्री प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना तक स्थिति ने बहुत कम समय में एक गंभीर रूप ले लिया है। इस क्रम में पहली प्रमुख घटना 1 मई को दर्ज की गई, जब कुवैती सुरक्षा बलों ने बोबियान द्वीप पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एक कथित सशस्त्र घुसपैठ टीम को इंटरसेप्ट किया। ग्राउंड रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि 6 गुर्गों ने द्वीप के रणनीतिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से चीन समर्थित मुबारक अल कबीर पोर्ट के पास पहुंचने के लिए एक मछली पकड़ने वाले जहाज का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप हुई गोलीबारी में कुवैत का एक अधिकारी घायल हुआ और 4 संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। अब जरा समुद्री क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में होर्मुज़ सेफ नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बिटकॉइन आधारित समुद्री बीमा मंच है, जिसे स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिजाइन किया गया प्रतीत होता है। और इस बीमा मंच के साथ ही तेहरान ने एक नए प्रबंधन प्राधिकरण की भी घोषणा कर दी है। ये प्राधिकरण अब अनिवार्य ट्रांजिट टोल लागू कर रहा है और सबसे अहम बात, समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर अपने भौतिक नियंत्रण का लाभ उठा रहा है। ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा के पारंपरिक नियमों में एक बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव है। जाहिर है, इन घटनाओं का असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। आइए इसके बहुस्तरीय भू-राजनीतिक प्रभावों पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम प्रभावों का आकलन करें तो स्पष्ट रूप से 3 स्तरों पर परिणाम देखे जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर समुद्री बीमा की लागत में भारी उछाल आया है और बंदरगाहों की सुरक्षा तुरंत प्रभाव से कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो खाड़ी देश अपनी रक्षा रणनीतियों में बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण UAE द्वारा इजरायली रक्षा प्रणालियों की तैनाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने वाले तंत्र इस समय एक बहुत बड़े परीक्षण से गुजर रहे हैं। इस पूरी स्थिति का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बोबियान घटना को ही लें। कुवैत ने इसे स्पष्ट रूप से अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए इसका औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस घटना को महज एक नेविगेशनल त्रुटि यानी दिशाभ्रम से प्रभावित एक नियमित गश्त बताया है और किसी भी तरह के शत्रुतापूर्ण इरादे से साफ इनकार किया है। दोनों पक्षों के ये बयान बिल्कुल अलग अलग तस्वीर पेश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अमेरिका ने फिलहाल सीधे सैन्य हमलों को टाल दिया है और वो ईरान से परमाणु अनुपालन की मांग कर रहा है। वहीं चीन ईरानी टोल का सैद्धांतिक रूप से विरोध तो करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो तेल के सुचारू प्रवाह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। UAE सार्वजनिक रूप से कूटनीतिक संतुलन बनाए हुए है और सामूहिक रक्षा पर जोर दे रहा है, जबकि भारत ने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हुए अपने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना का ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा तैनात कर दिया है।
अगर हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के रुझानों का विश्लेषण करें तो वहां की जनता संघर्ष की स्थिति के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ऑनलाइन स्पेस मुख्य रूप से IRGC के शहीद कमांडर सैन्य अभ्यासों और मिसाइल तैनाती की छवियों से भरा हुआ है। और एक बात जो साफ तौर पर नोट की गई है वो ये कि वहां किसी भी प्रकार के घरेलू नागरिक विरोध का पूरी तरह से अभाव है। अब इन सभी स्थापित पैटर्नों और मौजूदा डेटा के आधार पर हम निकट भविष्य के लिए क्या रणनीतिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं? खुफिया अनुमानों के अनुसार एक बड़े पैमाने पर पारंपरिक सैन्य टकराव की संभावना अभी कम नजर आती है। इसके बजाय हमें अस्मित युद्ध के जारी रहने की अधिक संभावना दिखती है। इसमें मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्रों में IRGC की गुप्त कार्रवाइयां, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर प्रॉक्सी मिलिशिया के हमले और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फास्ट अटैक मॉस्किटो फ्लीट्स द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों को परेशान किए जाने जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर साइबर युद्ध की गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। खाड़ी में वर्तमान परिचालन स्थिति का यह तथ्यात्मक अवलोकन अब अपने अंतिम चरण में है। विश्लेषण समाप्त करने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय योग्य है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जिस तरह से ये गैर पारंपरिक और क्रिप्टोकरेंसी समर्थित समुद्री टोल लागू किए गए हैं, क्या ये कदम वैश्विक शिपिंग लेन और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की कार्यप्रणाली को हमेशा के लिए बदल देगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर रक्षा और आर्थिक विश्लेषकों की नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो ये था हमारा आज का अर्ली मॉर्निंग इंटेलिजेंस अपडेट। पिछले 2 सप्ताह के इस पूरे घटनाक्रम और मध्य पूर्व के तनाव पर अधिक गहराई से विश्लेषण प्राप्त करने के लिए श्रोताओं से आग्रह है कि वे अपने पसंदीदा चैनल पर स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट पॉडकास्ट का पूरा एपिसोड जरूर सुनें। आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक का भी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा AI संचालित न्यूज़ ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस अपडेट से जुड़ने और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।